1 फरवरी 1888 प्रयाग में कुंभ चल रहा था। इसी बीच ब्रिटेन के अखबार मखजान-ए-मसीही में कुंभ को लेकर एक खबर छपी। खबर में लिखा था, कुंभ में 400 वस्त्रहीन साधुओं ने जुलूस निकाला। लोग इनके दर्शन के लिए दोनों तरफ खड़े थे। कुछ लोग इनकी पूजा भी कर रहे थे। इनमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी थीं। एक अंग्रेज अफसर इनके लिए रास्ता बनवा रहा था। ब्रिटेन में सरकार न्यूडिटी पर सजा देती है, लेकिन इंडिया में तो वस्त्रहीन साधुओं के जुलूस में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रैंक का अफसर भेजा जा रहा है। ये दुखद है। इसके बाद ईसाइयों के सबसे बड़ी संस्था क्रिश्चियन ब्रदरहुड के अध्यक्ष ऑथर फोय ने ब्रिटेन के एक सांसद को चिट्ठी लिखी। फोय ने लिखा, वस्त्रहीन साधुओं के जुलूस से तो शिक्षित हिंदू समाज भी शर्म से गड़ जाता है। इस काम के लिए ब्रितानी सरकार ने अंग्रेज अफसर को क्यों तैनात किया? ऐसा करना ईसाई धर्म के लिए शर्म की बात है। ऐसा लगता है कि भारतीयों ने अंग्रेजों को झुका दिया है। 16 अगस्त 1888 को सरकार ने फोय की चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा, इलाहाबाद और बाकी जगहों पर ये साधु परंपरागत रूप से शोभा यात्रा निकालते हैं। ये हिंदू समाज में बहुत पवित्र माने जाते हैं। हमें तो इनमें कोई बुराई नहीं दिखती। वस्त्रहीन जुलूस निकालने वाले ये साधु नागा सन्यासी थे। हर बार कुंभ में पहला शाही स्नान नागा सन्यासी ही करते हैं। नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है। नग मतलब पहाड़, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले लोग नागा कहलाते हैं। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की शुरुआत की। ज्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। इन सन्यासियों को दीक्षा देते वक्त 10 नामों से जोड़ा जाता है। ये 10 नाम हैं गिरि, पुरी, भारती, वन्य, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। इसलिए नागा साधुओं को दशनामी भी कहा जाता है। नागा सन्यासी 2 तरह के होते हैं, एक शास्त्रधारी और दूसरा शस्त्रधारी। दरअसल मुगलों के आक्रमण के बाद सैनिक शाखा शुरू करने की योजना बनी। शुरुआत में कुछ नागा साधुओं ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि वे आध्यात्मिक हैं, उन्हें शस्त्र की जरूरत नहीं। बाद में श्रृंगेरी मठ ने शस्त्र अस्त्र वाले नागा साधुओं की फौज तैयार की। पहले इसमें सिर्फ क्षत्रिय शामिल होते थे, बाद में जातियों का बैरियर हटा दिया गया। नागा बनने की 3 स्टेज है। आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल होती है। इसके 3 स्टेज हैं, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्रीस्टेज यानी परख अवधि होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देता है, उसे पहले लौटा दिया जाता है। फिर भी वो नहीं मानता, तब अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाते हैं, घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। घर वाले मान जाते हैं तो उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके बाद नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है और किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है। वरिष्ठ सन्यासियों के लिए खाना बनाना, उनके स्थानों की सफाई करना, साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना इनका काम होता है। वह एक टाइम ही भोजन करता है, काम वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखता है। इस दौरान यह देखा जाता है कि वो मोह माया के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा, उसे घर परिवार की याद तो नहीं आ रही। अगर कोई उम्मीदवार भटका हुआ पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है। पहली स्टेज महापुरुष गुरु प्रेम कटारी से शिष्य की चोटी काटते हैं। जो परख अवधि में खरा उतरता है उसे वापस संसारी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है। फिर भी वह नहीं लौटता है तो उसे संन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। उसे महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार किया जाता है। पंच संस्कार यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु बनाना पड़ता है। अखाड़े की तरफ से इन्हें नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी चोटी काट लेते हैं। इस मौके पर सीरा और धनिया बांटा जाता है। दूसरी स्टेज अवधूत। जीते जी खुद का पिंडदान 108 डुबकियां लगानी पड़ती है। महापुरुष को अवधूत बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठाया जाता है। नित्य कर्म और साधना के बाद गुरु इन्हें लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं। उसके शरीर से बाल हटाकर नवजात बच्चे जैसा कर देते हैं। नदी में स्नान कराया जाता है। वह पुरानी लंगोटी छोड़कर नई लंगोटी धारण करता है। इसके बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म देते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धनंजय चोपड़ा
अपनी किताब भारत में कुंभ में लिखते हैं, महापुरुष नागाओं को 3 दिन तक उपवास रखना होता है, फिर वह खुद का श्राद्ध करता है। उसे 17 पिंड दान करने होते हैं, 16 अपने पूर्वजों के और 17वां पिंड दान खुद का। इसके बाद वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह नया जीवन लेकर अखाड़े में लौटता है। इसके बाद आधी रात में बिरजा यानी बिज्जा यज्ञ किया जाता है। गुरु एक बार फिर महापुरुष से कहते हैं कि वो चाहे तो सांसारिक जीवन में लौट सकता है। जब वह नहीं लौटता तो यज्ञ के बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर महापुरुष को गुरु मंत्र देते हैं। इसके बाद उसे धर्म ध्वजा के नीचे बैठाकर ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे महापुरुष को फिर गंगा तट पर लाया जाता है। 108 डुबकियां लगवाई जाती है। इसके बाद दंड कमंडल का त्याग कराया जाता है। अब वो अवधूत सन्यासी बन जाता है। इस 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे उपवास रखना होता है। तीसरी स्टेज दिगंबर, जननांग की नस खींची जाती है। कुंभ में शाही स्नान के बाद बनते हैं नागा। भारत में महाकुंभ किताब के मुताबिक अवधूत बनने के बाद दिगंबर की दीक्षा लेनी होती है। ये दीक्षा शाही स्नान से 1 दिन पहले होती है। ये बेहद कठिन संस्कार होता है। इस दौरान गिने चुने बड़े साधु ही मौजूद रहते हैं। इसमें अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे उसे 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए व्रत करना होता है। इसके बाद तंगतोड़ संस्कार किया जाता है। इसमें सुबह 3 बजे अखाड़े के भाले के सामने आग जलाकर अवधूत के सिर पर जल छिड़का जाता है। उसके जनांग की एक नस खींची जाती है। साधक नपुंसक बन जाता है। इसके बाद सभी शाही स्नान के लिए जाते हैं। डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाते हैं। 4 जगह लगने वाले कुंभ में जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयाग के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। महिला नागा साधु को नागिन, अवधूतनी या माई कहा जाता है। ये वस्त्र धारण करती हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा महिला नागा वस्त्र त्याग कर भभूत को ही वस्त्र बना लेती हैं। जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है। ज्यादातर महिला नागा इसी से जुड़ी हैं। 2013 में पहली बार इससे महिला नागा जुड़ी थी। सबसे ज्यादा महिला नागा इसी अखाड़े में हैं। इसके अलावा आवाहन अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़े में भी महिला नागा हैं। सबसे सीनियर महिला नागा सन्यासी को अखाड़े में श्री महंत कहा जाता है। श्री महंत चुनी गई माई को शाही स्नान के दिन पालकी में लाया जाता है। उन्हें अखाड़े की ध्वजा और डंका लगाने का अधिकार होता है। महिला नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया भी पुरुष नागा साधुओं जैसे ही है। अंतर बस इतना है कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए पुरुषों का जनांग निष्क्रिय किया जाता है, जबकि महिलाओं को ब्रह्मचर्य के पालन का संकल्प लेना होता है। कई महिलाओं को ये साबित करने में 10 से 12 साल भी लग जाते हैं। जब अखाड़े के गुरु को उस महिला पर भरोसा हो जाता है तो दीक्षा देते हैं। दीक्षा के बाद महिला सन्यासी को सांसारिक कपड़ा छोड़कर अखाड़े से मिला पीला या भगवा वस्त्र पहनना होता है। इन्हें माता की पदवी दी जाती है। नागा साधु कोडवर्ड में बातें करते हैं। इसके पीछे 2 वजह है। पहली, कोई फर्जी नागा इनके अखाड़े में शामिल नहीं हो पाए। दूसरी, मुगलों और अंग्रेजों के वक्त अपनी सूचनाएं गुप्त रखने के लिए यह कोड वर्ड में बात करते थे। धीरे धीरे ये कोड वर्ड इनकी भाषा बन गई। नागा साधु आटे को भस्मी, दाल को पनिया राम, लहसुन को पताल लौंग कहते हैं। इसी तरह नमक को राम रस, मिर्च को लंका राम, प्याज को लड्डू राम, घी को पानी और रोटी को रोटी राम कहते हैं। अखाड़ों में जो बैठक होती है उसे चेहरा कहा जाता है। जहां अखाड़े की कीमती चीज रखी जाती है उसे मोहरा कहते हैं। चेहरा और मोहरा आमने सामने होते हैं। 40वें दिन होता है अंतिम संस्कार का भोज। जब किसी साधु का निधन हो जाता है तो उसकी देह को सीधी स्थिति में बैठने के लिए एक लकड़ी का ढांचा बनाया जाता है। फिर एक गड्ढा खोदकर समाधि दे दी जाती है। समाधि के समय मुंह पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर होता है। काशी, प्रयाग, हरिद्वार में घनी नागाओं को पत्थर बांधकर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। नागा के निधन के 40वें दिन सामूहिक भोज होता है जो एक बड़े भंडारे जैसा होता है। तो चलिए अब नागा साधुओं के श्रृंगार के बारे में जानते हैं। स्नान के बाद नागा साधु अपने शरीर में भस्म लगाते हैं। ये शमशान में किसी शव के जलाने के बाद मिलती है। नहीं मिलने पर हवन कुंड से भस्म बनाई जाती है। लंगोट, कुछ नागा अपनी भभूत को ही लंगोट मानते हैं। कुछ लोगों को असहज न लगे इसके लिए लंगोट धारण करते हैं। रुद्राक्ष, यह सबसे प्रिय है। नागा इन्हें शिव का प्रतीक मानते हैं।
इसलिए अपने शरीर पर धारण करते हैं। माथे पर चंदन रोली और हल्दी का टीका या लेप लगाते हैं। पैरों में कंडा, नागा साधु पैरों में लोहे का कंडा या छल्ला पहनते हैं। कुछ नागा तांबे, पीतल या चांदी के भी कड़े पहनते हैं। सभी नागा हाथों में लोहा, तांबे, पीतल, सोना या चांदी का कड़ा पहनते हैं। अंगूठी, नागा रत्नों की माला के साथ न सिर्फ उंगलियों में बल्कि अपनी जटाओं में भी अंगूठी पहनते हैं। बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं जो सोना, चांदी, पीतल या अन्य धातुओं के होते हैं। फूलों की माला, ये नागाओं का प्रिय श्रृंगार है। नागा कमर, जटा को सजाते हैं। गेंदे के फूल विशेष तौर पे उपयोग किए जाते हैं। जटाएं, ये नागाओं की पहचान है। नागा साधु अपने गुरु की मृत्यु पर ही जटाएं काटते हैं। जटाओं पर फूल, बेनी, रत्न लगाते हैं। नागा सन्यासी खुद काजल बनाकर लगाते हैं। नागा अपने शिव भक्त होने के कारण अर्धचंद्र धारण करते हैं। ये लोहा, तांबे, पीतल, सोना या चांदी का होता है। डमरू, शिव का प्रतीक होने के कारण नागा इसे भी अपने साथ रखते हैं। चिमटा, हर नागा के पास चिमटा जरूर मिलेगा। ये धुनी रमाने के साथ शस्त्र के रूप में भी उपयोग होता है। इसी से लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं। गंडा, ये इनके गुरु की मौजूदगी को दिखाता है। इसे नागा जरूर धारण करते हैं। अस्त्र शस्त्र, नागाओं के पास फरसा, तलवार, त्रिशूल, लाठी आदि भी होते हैं। यदुनाथ सरकार अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द स्नामी नागा सन्यासीज में लिखते हैं, कुंभ में पहले स्नान करने को लेकर हमेशा से विवाद होते रहे हैं। नागा साधु और बैरागी साधुओं के बीच खूनी जंग हुई है। 1760 के हरिद्वार कुंभ के दौरान पहले स्नान को लेकर नागा और बैरागी आपस में लड़ गए। दोनों ओर से तलवार निकल आई। सैकड़ों बैरागी संत मारे गए। 1789 के नासिक कुंभ में भी फिर यही स्थिति बनी और बैरागियों का खून बहा। इस खून खराबे से परेशान होकर बैरागियों के चित्रकूट खाकी अखाड़े के महंत बाबा रामदास ने पुणे के पेशवा दरबार में शिकायत की। 1801 में पेशवा कोर्ट ने नासिक कुंभ में नागा और बैरागियों के लिए अलग अलग घाटों की व्यवस्था करने का आदेश दिया। नागाओं को त्रयंबकम में कुसारवत कुंड और वैष्णवों को नासिक में रामघाट दिया गया। उज्जैन कुंभ में बैरागियों को शिप्रा तट पर रामघाट और नागाओं को दत्त घाट दिया गया। इसके बाद भी हरिद्वार और प्रयाग में पहले स्नान को लेकर विवाद जारी रहा। कुंभ पर अंग्रेजों के शासन के बाद तय किया गया कि पहले सभी नागा साधु स्नान करेंगे, उसके बाद बैरागी स्नान करेंगे। इतना ही नहीं, सभी अखाड़े आपस में ना लड़े, इसलिए अखाड़ों की सीक्वेंसिंग भी तय की गई। तब से लेकर आज तक यही परंपरा चल रही है। मठ बचाने के लिए 5000 साधुओं ने जान दी। 1260 में हरिद्वार के कनखल मठ पर गुलाम वंश की सेना ने हमला कर दिया था। मठ को बचाने के लिए 22,000 नागा साधुओं ने शस्त्र उठा लिया। 11 दिन तक युद्ध हुआ। नागा साधुओं की जीत तो हुई, लेकिन इसमें 5000 नागा साधुओं की जान चली गई। जब नागाओं ने अफगानियों को खदेड़ा, 1751 में अफगान शासक अहमद खां बंगस ने इलाहाबाद के किले को घेर लिया। बड़े घरों की महिलाओं को अगवा कर लिया। इसी समय संगम में कुंभ लगा था। नागा सन्यासियों ने पहले कुंभ में स्नान किया, फिर तलवार लेकर बंगस की सेना पर टूट पड़े। अहमद खां की सेना को पीछे हटना पड़ा। नागा साधुओं ने अफगानों से उनके हथियार और घोड़े भी छीन लिए। नागाओं ने अब्दाली को लौटने पर मजबूर किया। 1757 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली लोगों और साधु संतों पर कहर बरपा रहा था। रोज सैकड़ों संतों का खून बहाया जा रहा था। जब ये समाचार नागा साधुओं के पास पहुंचा तो हजारों नागाओं का एक जत्था मथुरा खाना हुआ। पहले ही दिन नागाओं ने जोरदार लड़ाई लड़ी। नागाओं ने अब्दाली को भी लौटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध में 2000 नागाओं की जान चली गई थी।